हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वॉलेटिलिटी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं समझाता हूं आपको वीडियो का मतलब क्या है। अगर मैं आपको एक दिन का ट्रेड दिखा दूं तो उससे कोई ज्यादा नॉलेज मिलती नहीं है, मिलती बट कम नॉलेज मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको पूरे हफ्ते का एक आउटलुक दूं कि ट्रेडर का हफ्ता किस टाइप का निकलता है, कि अपन को देखो हर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता है, बट यूजुअली लोग किए नहीं होते। किए होते तो नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग या बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग किए होते तो लॉस ही किए होते मैक्सिमम लोग। क्यों? क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी इतनी हाई है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेबिलिटी का मतलब आपको मालूम होगा कि जो चीज थोड़ी स्टेबल है, उसका उल्टा होता है वॉलेटिलिटी, बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे। तो ऑप्शन होते हैं हाईली वॉलेटाइल, यानी कि हाईली रिस्की बट हाईली रिवॉर्डिंग। आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, आई एम सेइंग पॉजिटिव अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप उसको समझ के करो तो। अगर आपको उसको बिना समझे करो तो आपको दिक्कत होगी। कैसी दिक्कतें होती? कभी भी हम लोग प्रॉफिट में होते हैं, मतलब बहुत हैप्पी होते हैं, अचानक से लॉस हो जाता है तो क्या होता है, हम उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करके अकाउंट खराब कर लेते हैं। या फिर हमको बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है, हमें और ग्रीड आता है, हमें लगता है आज मैंने 2 लाख कमा लिया, अब मैं और 2 लाख कमा लेता हूं, और हम वहां पे लॉस कर देते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो जहां पे मैंने इस हफ्ते की ट्रेडिंग अपनी शेयर करूंगा आपके साथ, पूरे हफ्ते की, कि मतलब किस तरीके से हफ्तों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल पॉइंट्स हैं, आपको मिले। कि जब लॉस हो जाता है तो आदमी को कैसे बंद कर देना चाहिए ट्रेडिंग, क्या सोच होनी चाहिए, साइकोलॉजी। जब प्रॉफिट होता है तो क्या सोच के छोड़ देना चाहिए, दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए, भले फिर चीजें मिस आउट हो जाए, लॉस तो नहीं होगा। कैसे वॉलेटिलिटी इतनी हाई होती है ऑप्शन की कि प्रॉफिट करके भी लॉस कर देती है, और कभी कभी थीटा डिके हो जाता है और हमें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ सही होने के बाद भी। तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 8 अगस्त का ट्रेड नंबर 1 दिखाता हूं। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है और कुछ नेगेटिव कैंडल्स बनाता है, और एक ऐसा फॉर्मेट बनाता है जिसको मैं कह सकता हूं एक एडवांस हेड एंड शोल्डर जैसा वो फॉर्मेट बना रहा है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल सेटअप भी सिखाऊंगा, साइकोलॉजी पॉइंट्स भी बताऊंगा, कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं प्रॉफिट बुक करता हूं। और ये तो देखो, मैंने आपके लिए सेटअप दिखाने के लिए आपको दिखाया कि ऐसा हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आया था तो मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। तो अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल ट्रेड की रिकॉर्डिंग जो मैंने कर रखी है आपको दिखाने के लिए। हम आज यूज करेंगे अराउंड अराउंड 8 लाख रुपीज के आसपास यूज करेंगे, 8.9 लाख के आसपास। हमने पुट खरीद लिया है। अब पुट खरीद लिया है, अब अपन को दिख रहा है प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है, अपन को दिख रहा है 10,500 क्वांटिटी, 10,500 क्वांटिटी हमने खरीद रखी है। और अब मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलना चालू हो गया है। तो जब हमको प्रॉफिट आता है हमको बहुत अच्छा लगता है, जब प्रॉफिट जाता है हमको बहुत बुरा लगता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यूजुअली कोशिश करता हूं अ लॉट ऑफ टाइम, जब भी ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स करता हूं, मैं हमेशा नहीं करता बट जब भी करता हूं, अगर मुझे लगता है ना मेरा 50% टारगेट हिट हो गया 1:1, मैं अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। क्यों? मालूम चलेगा आपको। आप वीडियो देखो, आपको एक दिन का हिसाब हिसाब नहीं, आप पूरे दिन का हिसाब देखो, आपको मालूम चलेगा ये मेरे को किस तरीके से बचाता है। अब हमको दिख रहा है हमने क्वांटिटी आधी करके 5,100 कर ली है, और अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा टारगेट हिट हो जाए। एक बार टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो क्या होता है गाइस, हम लोग को हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में ना, बाइंग में क्या होता है ना, वॉलेटिलिटी एकदम से देखो, प्राइस बढ़ता है, देखना 9900 9900, और एकदम से अगर अभी ग्रीन कैंडल बन गई तो आप देखना यहाँ पे रेड बनी तो देखो 103 आ गया वापस प्रीमियम। अगर एक बार ग्रीन कैंडल बनी, देखो तो कैसे प्रीमियम जा रहा है, तो प्रॉफिट जाता बहुत जल्दी। दिख रहा है आपको कैसे कैसे करके अपना प्रॉफिट यहाँ पे तो मैं क्या करता हूं, अब मेरे को दिख रहा है कि मार्केट, वो जो ब्लू लाइन है, एक सपोर्ट था प्रीवियस डे से निकाला हुआ। तो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अपना सपोर्ट ले लिया है, तो मैंने अपना यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे अपना ले लिया। वहां पे एक मूविंग एवरेज था, अपना एक स्मॉल टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज लगा के मैंने 64,000 बुक कर लिया। तो कुछ करके तो मैंने बुक कर लिया। अब क्या हुआ, मार्केट वहां से घूमते फिरते देखो, अच्छा किया मैंने वहां पे कट कर दिया, जो मेरा और थीटा डीके करा के खराब कर देता। अब मैं वेट कर रहा हूँ, क्या मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, आप बताओ। यस, लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में, इट्स नॉट इन रेड, और 2 स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुए। तो अब आप देखोगे तो देखो, अगर मैं स्टॉप लॉस को नहीं काटता तो मेरे को भारी लॉस होता, मेरा 64,000 भी बुक नहीं होता। तो देखो मैंने अच्छा किया कट करके, और अब मेरे को दोबारा से टॉप से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि मूविंग एवरेज भी वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे पुट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अराउंड अराउंड मैं लगभग लगभग उतना ही पैसा यूज करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। अराउंड 8.9 लाख यूज किया, तभी 9 लाख अपन यूज करके स्ट्रेट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पोजीशंस है 64,000 प्लस पे थी, थोड़ी वापस आ गई 80 का प्रीमियम के आसपास, हमने वापस से उसको एंटर किया। अब ये ट्रेड चालू होता है, और आई वॉन्ट, इवन यू वांट कि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, राइट। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, हर कोई चाहता है प्रॉफिट हो जाए। बट क्या होता है, अगर मार्केट, यहाँ पे मैंने 2 लाइन खींच के रखी, ब्लू लाइन खींच के रखी है, ठीक है, जो मूविंग एवरेज है, और एक मैंने अपना
रीसेंट प्राइस एक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ना स्टॉप लॉस की चीज सिखाता हूं। अभी भी मैं प्रीमियम चार्ट ओपन करके देखता नहीं हूँ कि वहां पे स्टॉप लॉस का नंबर क्या आ रहा है भाई, वहां पे एसएल डाल दूं क्या। वहां पे डालूंगा तो क्या होता है ना, अलग अलग प्रीमियम चार्ट्स में आईटीएम एटीएम ओटीएम में वो नंबर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये दिख रहा है आपको, देखो पूरा साइडवेज गया मार्केट, मूड खराब, पूरा प्रॉफिट खत्म। और देखो साइडवेज, मुझे लगा कम से कम मार्केट नीचे ब्रेकआउट देगा, ये देखो मार्केट जाता है और पूरा मेरा 64,000 के प्रॉफिट को 1 लाख में नेगेटिव कर देता है। अब मैं 1 मिनट रुक के आपको अगला दिन चालू करने के पहले दिखाता हूं कि ये दिख रहा है आपको 1,05,840 रुपीज मैंने लॉस बुक कर दिया। तो देखो कैसा था दिन, हम चाहते थे कि प्रॉफिट बुक हो बट अनफॉर्चुनेटली लॉस हो जाता है। अब अगर मैं इसके बाद मार्केट से लड़ाई करूंगा, क्या हो गया ना, मूड खराब हो गया। मूड खराब क्या पहले भी हुआ कि अरे यार एकदम वहां से घूम गया, मतलब वो एकदम एक सपोर्ट था। मेरा क्या था, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ बढ़ा लूं, क्योंकि मैं नंबर ऑफ ट्रेड दिन के 5-7 नहीं करता, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ मैक्सिमम, कभी कभी 1 करता हूँ। तो 1 भी करता हूँ जब अच्छा दिन निकल जाए तो यहाँ पे क्या था, हमको मूड खराब हो गया। सेकंड ट्रेड में तो पूरा मूड खराब, एक तो साइडवेज गया, थीटा डीके करा दिया और उल्टा कर दिया। ऑप्शन सेलिंग अकाउंट में ठीक है, बढ़िया, दैट इज फाइन। लेकिन ऑप्शन बाइंग अकाउंट में 1 लाख रुपए मैंने लॉस कर लिया। कितना कैपिटल यूज किया था मैंने, कैलकुलेशन देखो आप, 9 लाख रुपए यूज करके आप 1 लाख का लॉस बुक कर रहे हो। 2 लाख भी चलता है यहाँ पे, बट 5 लाख 6 लाख नहीं चलता। चलो अगले दिन की तरफ चलते हैं, द सेकेंड डे। अब मैं आपको दिखाऊंगा 9 अगस्त के दिन हमारा ट्रेड नंबर 1 क्या कहता है। अब मार्केट को मैंने होमवर्क से चेक करा, होमवर्क ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेटअप्स दिखा रहा हूँ टेक्निकल। अब होमवर्क करा हमने तो देखा कि मार्केट ना एक बड़े एंगल पे भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा ही इवेंट बना रहा है। अगर मार्केट और ऊपर से मार्केट ने एक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट लेवल पे भी आया है, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, गुड फॉर अस। बट देखो इतनी बड़ी कैंडल से मार्केट ने तोड़ दिया, ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ट्रेड होगा। कल लॉस किया था, आज पैसा कमाना है तो उसमें पुट खरीदेंगे, और आज अपन ज्यादा पैसे से पुट खरीदेंगे। क्यों, सेटअप अच्छा दिख रहा है। 13 लाख रुपए मैंने यूज किया। अकाउंट में पैसा हमेशा रखना चाहिए, हमेशा रखता हूं मैं पैसा साइकोलॉजी के लिए अपने। अब देखो अपन को दिख रहा है 13 लाख रुपए का ट्रेड लिया और अब हमारे 13,100 क्वांटिटी ले ली है। ऑप्शन कैसे होते हैं, जल्दी प्राइस बढ़ता है, जल्दी प्राइस गिरता है। कई बार क्या होता है, देखा आपने 80% से घूम गया। कई बार ना मेरे साथ, आपके साथ भी लाइफ में होगा, बताना कमेंट करके। देखो हमको प्रॉफिट अच्छा होना चालू हो गया, 1,50,000 1,40,000 होने लग गया है। आप बताना, कई बार होता है ना मार्केट 50% से घूम जाता है, 40% से घूम जाता है, 60% से घूम जाता है और पूरा हमको एसएल दे देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैं हमेशा पॉलिसी बनाई है मैंने कि अगर मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, अच्छा मोमेंटम मिलेगा, हमारी क्वांटिटी देख लें आप लोग, 13,100 क्वांटिटी है, 90,600 के पुट्स हैं अपने पास, और जहां मेरे को एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, मैं यहाँ पे ना आधा प्रॉफिट अपना बुक कर लेता हूँ। इससे क्या हुआ, अब मैंने अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही लिया, और बुक करने के बाद 2,58,000 दिख रहा है उस वक्त अपन को प्रॉफिट। और अगर उल्टा घूमा तो मेरा कम से कम नेगेटिव नहीं जाएगा। और अगर टारगेट मिला तो ऑप्शन क्या होता है, जितना लंबा टारगेट देता है उतना प्रॉफिट देता है। तो 50% क्वांटिटी यानी कि 6,700 क्वांटिटी भी इनफ है मेरे भाई, अगर वो चल रहा है तो देखो अपन को एकदम से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। मोमेंटम देने के बाद मार्केट हमें टारगेट के पास जा रहा है, जो कि आज मैंने एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के पहले नहीं रहे, भले 1:2 से थोड़ा कम होगा वो, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया क्योंकि लॉजिकल था। तो आज हमने 4,21,000 बुक किया। मैं अब मैं रोकूंगा यहाँ पे इस चीज को, फिर बात करूंगा। देखो एक दिन खराब गया, मूड खराब था, अगर मैं उस समय लड़ाई करता तो हो सकता था 1 लाख का लॉस 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में कन्वर्ट हो जाए। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, दो मेरा मूड खराब हुआ यानी 2 असल। अब अपन को दिख रहा है पॉजिटिव। अब क्या ये अमाउंट दिख रहा है, अगर अब मैं और सोचूं कि और पुट होल्ड करूं क्या, और करूं क्या, तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग ना, क्या वीडियो का नाम है वॉलेटिलिटी, इतना वॉलेटिलिटी कि लेके जाएगा। तो आप अपने आप को ना प्लान बना के आओ। अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया, अब भाई अपन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं आज के दिन को, अब और ट्रेड नहीं करते। ट्रेड लेंगे तो हो सकता है स्मॉल लॉस हो जाए, जो भी हो जाए, बट साइकोलॉजिकली आई एम हैप्पी, सो जस्ट कट द ट्रेड व्हेनेवर यू आर इमोशनल। अब 10 अगस्त देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत नॉलेज मिल रहा होगा। लेकिन अब मेरे पास एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है आपके लिए। मैं आ रहा हूं इंडिया टूर पे, इन सारी सिटीज में मैं आने वाला हूं गाइस। तो क्यों आने वाला हूं मैं आपको बताता हूं यार। आपकी सिटी में, आपके एरिया में, आपके कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज्यादा रिच होंगे, कुछ आपसे थोड़े ज्यादा पुअर होंगे, कुछ आपसे ज्यादा हैप्पी होंगे, कुछ आपसे ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे। कभी सोचा आपने क्या डिफरेंस है इन लोगों में, आप में और उन लोगों में? द आंसर इज साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, सोच। देखो दो बिजनेसमैन होते हैं, कंप्यूटर की दुकान खोलने के लिए दो गांव जाते हैं। एक बंदा देखता है इस गांव में तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड गांव है, कोई कंप्यूटर यूज ही नहीं करता, मोबाइल भी कम लोग यूज कर रहे हैं। दोनों अपने पार्टनर्स को कॉल करते हैं। एक बंदा कहता है भाई यहां तो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, यहां तो कोई कंप्यूटर खरीदेगा ही नहीं क्योंकि यहां तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, मोबाइल भी यूज नहीं करते, मैं वापस आ रहा हूं। दूसरा बंदा कहता है अपने पार्टनर को भाई अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, एक भी बंदे के पास लैपटॉप नहीं, हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, ट्रेनिंग्स देनी होगी, समझाना होगा, मेहनत करेंगे लेकिन हमारी कंपनी सक्सेसफुल होगी। तो आपको पता है इन दोनों में कौन सक्सेसफुल होगा? जो बंदा ट्राई करता है। ये क्या था, गांव वही, लोग इंसान भी वही, डिफरेंस कहता सोचने का तरीका। देयर इज अ वे।
एक पैटर्न होता है जो मिलेनियर्स की सोच में डिफरेंस होता है। तो क्या है ना, टॉप 1% कैसा सोचता है, एक प्रोग्राम मैंने बनाया जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ अ हैप्पी मिलेनियर। यानी एक मिलेनियर की सोच पैटर्न क्या होता है कि वो सुबह उठ के किस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो करता है, सोने के पहले क्या करता है, वो मेडिटेशन करता है तो कौन सा मेडिटेशन करता है, किस तरीके से अपने रूटीन को मैनेज करता है, अपने आसपास के लोगों से रिलेशन कैसे मेंटेन करता है, क्या है उसका वेल्थ माइंडसेट, वो किस तरीके से पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है। एक 4 आवर का वर्कशॉप बनाया मैंने जो मैं आपको इन सिटीज में इस तारीख को मिलूंगा। तो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। देखो वैसे भी मुझसे मिलने का अगर मन था आपका, मुझसे 1 मिनट मिलकर क्या करोगे, मेरे से पूछोगे कैसा दिन गया आपका, ये पूछोगे। उससे अच्छा जब हम मिलेंगे और एक कन्वर्सेशन करेंगे लंबा, कि इसमें आप मेडिटेशन मेरे साथ करोगे, इसमें मेरे साथ Q&A करोगे, इसमें मेरे साथ मैं पूरा जो प्रोग्राम मैंने 15 साल के लाइफ में जर्नी में मेरे इतने लोगों से मैं मिला हूं, इतनी बुक्स पढ़ी, इन सारी चीजों से मैंने जो सीखा है एक 4 आवर वर्कशॉप में मैं डिलीवर कर सकता हूं आपको। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्लिक करना लिंक पे, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पढ़ लो अच्छे से, ब्रोशर वगैरह मंगा लो टीम से बात करके, और अगर आप चाहते हो तो अपनी सीट बुक कर लो, क्योंकि लिमिटेड इवेंट है, ऑफलाइन है, समझ रहे हो ना, हाइब्रिड सेंटर में कर रहा हूं मैं मेरे, तो लिमिटेड रहेगी, तो ये बहुत जल्दी फिल होने वाली। तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक एंड तुरंत नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हो। सो इफ यू वांट टू मीट मी, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। Whenever you're emotional, just leave it. आप मार्केट को छोड़ दो। अब मैं फिर से टेक्निकल सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट सब दिखा रहा हूं आपको। हमने देखो, मैंने पैसा भी ज्यादा क्यों लगाया था, क्योंकि सेटअप अच्छा था। अब क्या होता है, ये देखो, मार्केट इस तरीके का डबल टॉप बनाता है, एडवांस डबल टॉप, इंट्राडे लेवल पे एडवांस डबल टॉप बनाता है, और साथ ही साथ एक लोअर हाई भी बनाता है पिछले दिन के हाई से कंपेयर करो तो अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो मैं क्या करता हूँ, बस पुट्स अपन को खरीद लेना है। अब फिर से अपन पुट्स खरीदेंगे। यहाँ पे पुट्स खरीदने के बाद क्या है, अब आज की साइकोलॉजी देखोगे, आपको आज का दिन देख के भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि हर अपन को एक्सपेक्टेशन है कि कल जैसा आज हो, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इतना ज्यादा मार्केट रैली करके गिरा था, सपोर्ट तोड़ा, नेकलाइन तोड़ा है, तो अगेन द टारगेट, अब अपन को दिख रहा है हमारा ट्रेड चालू हो गया है। आज हमने 19700 के पुट्स बाय किए हुए हैं, क्वांटिटी आप देख लो, 5700 क्वांटिटी हमने ले ली है। अब क्या करूंगा मैं, बस अब मैं भी प्लान करूंगा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, मेरे को कब अपना आधा प्रॉफिट बुक करना है, मेरे को कहां से, क्योंकि तो मैंने अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लिया 1.5 लाख के आसपास पे, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो बीच में दिख रहा है आपको लाइन, जब मार्केट इतना दिख रहा था 172 के आसपास, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और देखो, प्रॉफिट आते जा रहा है, मार्केट एकदम से आएगा और हमको हमारा टारगेट दे जाएगा। और अगर अब क्या होता है, दुख लगता है ऐसे टाइप पे कि क्यों आधा बुक किया, आप काश पूरा बुक नहीं करता आधा बुक तो। लेकिन देखा आपने इसके 2 दिन पहले क्या हुआ था, देखना आप कल क्या होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर आपने कोई प्लान बनाया है, देखो आपका प्लान हो सकता है नहीं हो ऐसा बुक करने का, आप पूरी क्वांटिटी बुक करते हो, तो स्टिक टू योर प्लान। मेरा प्लान ऐसा था, मैंने किया, और वंस अगेन मेरा टारगेट हिट होता है। अब देखो गाइस, आज बहुत मजा आएगा, 2,23,000 प्लस में आ चुके हैं, बढ़िया है ना यार, 2,23,000 प्रॉफिट आ चुका है। बस अब हमने क्या देखा, उसके बाद मार्केट फिर से एक पुल बैक लेता है, और मैं देखता हूं भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ देता है, प्लस एक मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, और एक रीटेस्ट लेवल को भी तोड़ देता है। और एक दिन पहले मार्केट आखिर सेकंड हाफ में बहुत हाई गया था, तो मुझे लगा ऐसे मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, मैंने कॉल्स तुरंत एंटर किया हुआ और गिरने लगा। देखो घुसते ही, और ये एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी के दिन की वोलेटिलिटी देखो, बाय किया और ऐसा मेरे को लॉस दे रहा है, मेरा पीएनएल नेगेटिव आ चुका है। यहां मैं 2,23,000 प्लस में था, ऐसे टाइम पे आपको कैसा फील होगा। और मैं यहाँ पे इस दिन को 39,000 रुपीज के लॉस में क्लोज करता हूँ। फिर यहाँ पे रोकता हूँ वीडियो को और आपको एक बात बताता हूँ। तो आपने देखा क्या हुआ, प्लस में थे 2.5 लाख, एक्सपायरी का दिन था, एक रेड कैंडल पूरा पैसे ले गई। अगर मैं यहाँ पे जिद करता तो ये मेरे को कम से कम 2-3 लाख और उतार देती। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू स्टॉप, दिस इज द साइकोलॉजी कि मेरे को यहाँ पे हो सकता है रिकवरी हो जाए, हो सकता है आज मैं 5 लाख कमा लूं, मेरे को यहाँ पे रुकना है। दिस इज द वीक ऑफ अ ट्रेडर। अपना कैलेंडर है ना, अगर आप उसको बड़े आउटलुक से देखो तो कई सारे लोगों का पैसा बचेगा इंटरडे ट्रेडर्स का। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इस दिन क्या हुआ, अलग अलग चीजें हो रही हैं यार, है ना। अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ फ्राइडे के दिन। अब फ्राइडे के दिन क्या होता है, टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं, बट आपको पता है ऑप्शंस ना बहुत स्लो मूव करते हैं, ऑप्शन की जो वोलेटिलिटी होती है थोड़ी कम हो जाती है, फ्राइडे को बढ़, थर्सडे को बढ़ जाती है, फ्राइडे को कम हो जाती है। टेक्निकल पैटर्न मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे अंडरस्टैंडिंग से, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बन रहा है, और मार्केट कई बार वहां से सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर इस मार्केट के सपोर्ट को तोड़ेगा तो क्या मुझे शॉर्ट जाना चाहिए भाई, 2 बड़ी कैंडल और फिर इसने उस ग्रीन लाइन को तोड़ दिया। मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पे पुट्स खरीदने हैं, और यहाँ पे फिर से मेरे को लग रहा है क्वालिटी अच्छी ट्रेड की, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी, आप देखो मैं फिर से 13 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और 13 लाख यूज करके ट्रेड कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में। अब क्या है, फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे का दिन हम सबको मालूम है कैसा गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो अब क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे। ट्रेड हमने ले लिया, हमारी क्वांटिटी आज है 19,500 के पुट्स पे, 13,000 की क्वांटिटी हमने बाय की है। तो मार्केट एंटर करते ही वापस गया,
मेरे को यहाँ पे लॉस दिखाना चालू कर रहा है। तो देखो अब क्या है, एक चीज यहाँ पे इस वीडियो में देखने लायक है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, वो है नंबर्स। जो नंबर था अभी तक का लॉस का सबसे बड़ा, कितना देखा अपन ने, 1 लाख देखा, एक बार 2 लाख समथिंग देखा, राइट। तो 2 लाख का लॉस हम मैक्सिमम देखे, बट प्रॉफिट का नंबर कौन सा बड़ा देखा, 4 लाख। अगर आपका मैथ्स भी ऐसा चल रहा है कि जो प्रॉफिट के नंबर होते हैं हमेशा लॉस के नंबर से बड़े होते हैं, और जो लॉस के नंबर होते हैं लिमिटेड होते हैं, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि मार्केट में 4 चीजें होती है, देखो, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल लॉस और ब्रेक इवन एक और होता है। तो अगर आप बिग लॉस हटा दो ना, तो बिग प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट को स्मॉल लॉस ले जाता है, बचता है सिर्फ बिग प्रॉफिट। तो बिग प्रॉफिट ही बचेगा भाई। तो देखो यहां पे क्या हुआ, मार्केट आया नीचे, आने के बाद वापस पुल बैक लिया, लॉस दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि लॉस दे सकता है, बट मार्केट फिर से मेरे लेवल्स को रीटेस्ट करता है और मेरे को प्रॉफिट वाले एरिया में लेके जाता है। देखो लॉस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे ऊपर करके दिखा दिया, थीटा डिके हो गया, लेकिन जब टारगेट मेरे मूव में आया, मैंने पहला अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, 109 रुपीज पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, 50% क्वांटिटी खत्म कर दी, 6500। तो चलो सही है यार, अब हमने हमने अच्छा किया, इतनी क्वांटिटी बुक कर ली, 6500 अभी क्वांटिटी बची हुई है। अब ये भी बुक करेंगे जब टारगेट आएगा। तो अब आपको मालूम है, अगर आपने मार्केट देखा था, तो मार्केट फिर से पुल बैक लेता है। देखो ऊपर गया, मेरे प्रॉफिट को पूरा खत्म कर दिया, जो मेरा रनिंग अमाउंट है लॉस दे दिया और नेगेटिव में चला गया। ऐसा करते करते इस दिन क्या होता है, मार्केट फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, प्रॉफिट दिखाता है। और ये दिन है जो बहुत ज्यादा टेंशन वाला होता है ट्रेडर के लिए, सबसे खतरनाक होता है स्क्रीन के सामने बैठ के मार्केट को देखते रहना। बट देखो वो जा रहा है नीचे, वो ओवरऑल नीचे गया, लेकिन आप देखना आज मेरे को कितना प्रॉफिट होता है। क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट जब कभी भी जिगजैग करके जाएगा, तो ऑप्शंस का नेचर होता है थीटा डिके हो जाता है, और थीटा डिके होने के कारण एक ट्रेडर का प्रॉफिट मिलता नहीं है। अब देखो जा रहा है, वो जा रहा है, जाते जाते वो मेरे को दिख रहा है, बोर कर रहा है, मैं इस ट्रेड को अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे कट कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे करके मेरे को मेरे प्रॉफिट दिखा रहा है, वो लेके जा रहा है। तो रुक जाओ देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है वहां पे एक मेरा प्राइस एक्शन लेवल भी था और एक मूविंग एवरेज था। तो आज हमने 35,000 बुक किया। अब जो मैं आपसे बात करता हूँ, तो फाइनली आपने देखा कितनी सारी चीजें हो गई। एक वीडियो से कभी भी रियलिटी मालूम नहीं चलती कि मार्केट कैसा होता है। कई बार क्या देखा आपने, स्ट्रेट टारगेट हुआ, एक बार देखा मस्त प्रॉफिट हो गया, और उसके बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, बड़े लॉस में, एक्सपायर बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गया। एक बार 2 लाख के लॉस में कन्वर्ट कट किया अपन ने दिन, एक बार अपन ने अपने 1 लाख के लॉस में कन्वर्ट किया, एक बार अपने प्रॉफिट जाने दिया। तो ये होती है ऑप्शन की वोलेटिलिटी। अगर आप अपने इसके नेचर को समझ के आओ, कि मैं समझ के आया हूं इसका नेचर ऑप्शन का कैसा होता है, जल्दी ऊपर जल्दी नीचे, और जल्दी अपन को प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, कुछ प्लान बना के आना चाहिए मनी मैनेजमेंट का। आपने देखा कभी भी हमने 10-12 लाख रुपए के ऊपर यूज नहीं किया, हम चाहे तो और भी यूज कर सकते थे, करेंगे बट एक प्लान के साथ। मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि हम एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान पे स्टिक रहते हैं, तो ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। कभी भी अपन ट्रेडिंग के दिन क्या होगा तब सोचेंगे, कि प्रॉफिट होगा तो सोचेंगे, लॉस होगा तो सोचेंगे, तो कभी कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपका मूड खराब हो जाता है। बता रहा हूं, कई बार मूड खराब हुआ इस हफ्ते, एक बार मूड अच्छा गया। तो ये हफ्ता एक बहुत ही एवरेज हफ्ता था, आई विल नॉट से कि अच्छा हफ्ता था, ये एवरेज हफ्ता था। लेकिन हो सकता है अब ये जो हफ्ता है, अभी मंडे को ट्रेडिंग हुई नहीं, करी नहीं है, ट्यूसडे को मार्केट बंद था, आज 15 अगस्त का दिन था, देखते हैं हफ्ता कैसे जाता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, कि आपको पूरे वीकली बेसिस पे कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, बुरा बुरा हो रहा है, या लर्निंग से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो आपके साथ शेयर करूं। लाइक करना वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो। और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो का थंबनेल देखे तो काफी कंफ्यूज हो गए, बट इस वीडियो से क्या सीखने मिला आपको अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, प्लीज कमेंट करके बताएं। आप तो कमेंट कई लोग पढ़ते हैं, तो दैट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। सो मेक श्योर यू कमेंट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। चलो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, बाय बाय।